ऐसे प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, बस तुम्हें ये समझ आ जाए करना क्या है। तो यहाँ पे तुम देखोगे पी के दे रखा है, बफर बना रखी है और फिर ई नॉट पूछे। ऐसा तो कभी सुना नहीं कि ई नॉट निकाल रहे हो बफर के साथ, ऐसा होता क्या? आंसर हो तो सकते हैं ना, मना थोड़ी कर सकते। ये जो अरेंजमेंट है ना, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेती, इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक ही होती, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, उसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देती है। तो अगर सेम ही इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है? तो इसकी भी कहानी बड़ी सिंपल सी है। एनोड जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है? H पॉजिटिव की। और कैथोड किसे कहते हैं? जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी? H पॉजिटिव की। जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे H पॉजिटिव की टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने की, और जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे हाइड्रोजन की टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे H पॉजिटिव की टेंडेंसी होगी H2 में कन्वर्ट होने की, तो रिड्यूस हो रखा है। और वहीं पे जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां हाइड्रोजन ने खुद को H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है और ये ऑक्सीडेशन होगी। हमें पता है कि ई सेल तो बहुत ही आसान सी चीज है, ई कैथोड माइनस ई इलेक्ट्रोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन ई निकाले कैसे? अभी एक प्रॉब्लम तो ये है कि ई निकाले कैसे, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं जहाँ पे पी के ए के साथ हमने ई नॉट निकालनी सीखी हो। तो फॉर्मूला क्या है उसके पहले तुम्हें 2-3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला कि क्या बफर से ईएमएफ जनरेट हो सकते? क्या ऐसी कोई बात हमने पढ़ी कभी कि बफर से हमने कुछ ऐसा जनरेट करा क्या कभी? और अगर हाँ तो ये काम कैसे करते? कैसे डिसाइड करें कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा कैथोड है? और इस वाली केस में अगर तुमने 0.059 के नीचे 2 लिखा तो गलत आंसर आने हैं, 0.059 के नीचे 1 लिखना है। और हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? H2 से H पॉजिटिव के बारे में बातें कर रहे हैं। देखकर मालूम होता कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करें? कौन से फॉर्मूले के अराउंड इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगने हैं, एक तो पीछे लिखा और दूसरा पीएच का फॉर्मूला किसके साथ में? पी के ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए। यहां से हमने एच की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और इस वाली जगह पे जहां पे क्या लिखते भाई? ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग एच पॉजिटिव। यहां से फाइंड आउट करनी है ई कैथोड या फिर ई एनोड। इतनी बातें समझ आ गई? तो ये वो मेजर पॉइंट्स है जिनके अराउंड हमें इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये मेजर पॉइंट्स है जिसके अराउंड अगर ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आई तो इसका मतलब तुमने रट्टा मारा हुआ है। अब वापस आते हैं, हमने कैथोड एनोड तो आइडेंटिफाई कर ली। हायर कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या आइडेंटिफाई करा? कैथोड। और लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमने आइडेंटिफाई करी एनोड। तो अपने बहुत सारे काम हो रखे, थोड़ा सा काम बच जाते हैं, थोड़ा सा काम बच जाता है। और वो थोड़ा काम क्या है भाई? हमें दोनों ही साइड पे, इस वाली साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, दिस विल एक्ट एज ए एनोड, और इस वाली साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दिस विल एक्ट एज ए कैथोड। किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखी? एच ए की। इन्होंने बनाया क्या? दोनों ने मिलकर बफर बना ली। लेकिन हमें कैसे पता कि एच ए जो है वो एक वीक एसिड है? तो पी के वैल्यू ने बता दिया कि वो एक वीक एसिड है। तो दोनों ही साइड बफर बन रहे हैं, दोनों ही साइड बफर है, ये साइड भी है और ये साइड भी इसने बफर ही जनरेट करा। तो बफर के फॉर्मूले लगाते, पीएच इज इक्वल टू क्या लिखा भाई? पी के ए प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए। तो पी के ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस लॉग
इस वाले केस में ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ सकती है? 0.1/1, 1/0.1. एच ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1. तो ये पूरा पार्ट कैसा दिखा मैं? 4 + log 10. तो 4 + 1 ये कितनी होगी? 5. तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻5. अगर ये 10⁻⁻5 है तो इस वाली साइड पे जो एनोड का काम कर रहा, इसमें E0 कितनी आ गई? हाइड्रोजन के केस में E0 कितनी आ गई? इसकी आ गई 0. हाइड्रोजन नीचे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो यहां पे हम उसे 0 की तरह यूज करते हैं. तो यहां पे इस वाली वैल्यू में क्या लिखा? 0.059/1 × log 10⁻⁻5. तो ये सवाल कर सकते हैं कि यहां पे 1 क्यों लिखा? आंसर ये है कि H2 इज गोइंग टू बी H+, लेकिन यहां पे 2 नहीं लगा होता, उल्टा होना है. यहां पे हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं हो रही, H पॉजिटिव जनरेट हो रही है. तो यहां पे हमने हाफ सेल के लिए इक्वेशन लिखी है, फुल सेल के लिए नहीं लिखी. तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. अब ये वैल्यू कितनी होगी भाई? अगर हमने इसको करा -0.059/1 × log, तो ये कितना आएगा भाई? -5. अगर तुमने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ जानी है 0.299 फी.